Yes, my dear all, I'm going to start grammar portion and today's first chapter, noun. I have uploaded the video, other video also, but through this video we can understand each and everything. Hope you will be able to understand easily where you know very well noun. What's noun? As given here, nouns are words that name a person, place, animal, object, material, idea, emotion, day, etc. अब तो ये आपको क्लियर हो गई होगी किसी भी चीज का नाम किसी का भी नाम जिसका नाम हो उसे हम नॉन बोलते हैं राइट नाउ यू हैव टू नो अबाउट काइंड्स ऑफ नॉन कि नॉन के कौन कौन से काइंड्स होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं यू कैन अंडरस्टैंड एंड यू विल नो इज एन एवरी काइंड्स ऑफ नॉन with example and it's very helpful for you also so you all have to watch full video first common noun name a general kind categories or species. For example, boy, cow, day, apple, village, country, shop, mall, museum, fish, snake, monkey, book, pen, toy. जो भी मैंने एग्जाम्पल दिया थ्रू द एग्जाम्पल यू कैन अंडरस्टैंड कॉमन नॉन्स नेम और जनरल काइंड ऑफ कैटेगरीज यानी आप किसी खास कैटेगरी की बात करते हो तो वो कॉमन नॉन होती है आपके घर में कैट है आप पेट कैट रखे होंगे इफ मैं कैट की बात करता हूँ तो वो हमारा कॉमन नोन है यदि कैट का आपने कोई नेम दे दिया हो स्पेसिफाई कर दिया हो तो वो किसी दूसरे नॉन में चला जाएगा किस नॉन में जाएगा जस्ट इसके नीचे आ जाइए प्रॉपर नॉन्स नेम अ स्पेसिफिक वन शेर एमिना केरला संडे मैक्स हॉस्पिटल टाइम्स ऑफ इंडिया आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो जब न्यूज़पेपर के नाम बताता हूँ वो कॉमन हो जाता है लेकिन न्यूज़पेपर का स्पेशल नाम स्पेसिफाई कर देता हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया हिंदुस्तान या तो दैनिक भास्कर तो वो आपका क्लियर हो जाता है वो प्रॉपर नाउन है जस्ट मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि यदि आप कैट बोलते हो तो वो कॉमन नाउन है और कैट का नाम यदि आप पीशू पीहू कुछ ऐसा नाम रखे हो जो कुछ भी आप नाम रखे हो तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता है नाउ थर्ड इज कलेक्टिव नाउन्स you can read on the skill also name a group और कलेक्शन कलेक्टिव नाउन से ही बाय नेम इट्स वेरी क्लियर जो कलेक्ट करके एक जगह करते हैं जमा करते हैं एकत्र करते हैं नेम अ ग्रुप और कलेक्शन फॉर एग्जांपल क्लास फ्लॉक बंच आर्मी हर्ड पैक स्वान क्राउड गैंग स्टाफ एक्टिव क्वायर पैनल बोर्ड सेट प्राइड ऑफ आयंस शोल ऑफ फेस फ्लेट और मॉम बहुत सारे इस तरह का आपके बारे में मैंने बताया आपको बताया एग्जाम्पल के रूप में अब थोड़ा सा मैं क्लियरिफाई कर दूं ये कैसे आपका क्लास कैसे हो जाती है कलेक्टिव नाउन यू नो वेरी वेल यदि आप क्लास की बात करते हो तो क्लास तब होती है जब आप सिंपली अकेले बैठे रहते हो तब नहीं होता है आपके साथ साथ अदर फ्रेंड्स कलीग जो भी क्लासमेट है वो बैठा रहता है उस तरह से जब बहुत सारे स्टूडेंट्स एक साथ हैं तो उसे क्लास कहते हैं और वो इसके कारण उसे हम कलेक्टिव नाउन्स भी बोलते हैं ओके यानी एक एनिमल है तो वह सिर्फ एनिमल हो गया नाउन हो गया और वो एनिमल किस टाइप्स का है तब उसे हम कॉमन कहेंगे लेकिन यदि बहुत सारे ग्रुप में एनिमल्स है फिर वो भीड़ लग जाता है तो वो खाद हो जाती है राइट क्राउड एक आदमी है तो सिर्फ वो मैन हो जाता है लेकिन कई सारे आदमी एक साथ खड़े रहते हैं कहीं भीड़ में कहीं कहीं अपना एक ग्रुप बनाए रहते हैं ग्रुप का नाम लो तो वो क्राउड हम इस तरह समझ गए कि यहाँ पर कलेक्शन हुआ है या तो किसी बुक का कलेक्शन हो या तो किसी एनिमल्स का कलेक्शन हो या तो किसी ऑब्जेक्ट का कलेक्शन बहुत ज्यादा एक साथ हो या तो बहुत इंसान एक साथ हो हुँ? या तो कोई भी चीज जब एक साथ बहुत सारा रहता है हुँ? तब उसे कलेक्टिव नाउन बोलते हैं क्यों क्योंकि वहां पर कलेक्शन करके बहुत सारे एक साथ हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स यू हैव टू नो मैंने स्टार्टिंग बोला था जब आपका नाउन के बारे में बताया था तो मैंने आपको बताया था फीलिंग्स भी एक नाउन होती है नेम स्ट्रक्चर इज इक्वल नॉट फिजिकली एक्सटेंट यानी वो आपको फिजिकली से आप टच नहीं कर पाओगे आइडियाज दैट कैन बी सेंस्ड बट नॉट सीन और टस्ट ओके तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसा चीज ऐसा मटेरियल ऐसा जो कुछ भी है जिसे आप फिजिकली देख नहीं पाओगे टच नहीं कर पाओगे छू नहीं पाओगे
राइट। अब आइए एग्जाम्पल से आपकी और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगी। गुड, लव, थॉट, चाइल्डहुड, जस्टिस, हैटर, एनवी, एडमायरेशन, पॉवर्टी, ऑनेस्टी, शो। इस तरह से आप बहुत सारे चीज को समझ तो गए कि वो वर्ड आपकी बचपना रहती है, लव करते हैं, यूथ हैं आप, थॉट आपकी सोच, जस्टिस ने हैचर, बहुत सारी चीज हैं जो वर्ड एब्स्ट्रैक्ट नॉन्स है, आप उससे एक्चुअली टच नहीं कर पाओगे। आइए थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं। अब आपने अभी जस्ट जाना प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आपने जाना। ओके, नाउ यू हैव टू नो और भी डिटेल जानिए वो आपको कितनी क्लियर करता है। प्रॉपर नाउन्स आर समटाइम्स यूज्ड एज कॉमन नाउन, ये कभी भी यूज होता है। एक छोटा सा एग्जांपल के साथ आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अमिताभ इज गांधी जी ऑफ आवर क्लास, इनकरेक्ट। अमिताभ इज द गांधी जी ऑफ आवर क्लास, करेक्ट। गांधी जी, अमिताभ तो अमिताभ, वो गांधी जी नहीं है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट गांधी जी, इससे हमें ये क्लियर हो जाता है कि हम महात्मा गांधी को डिनोट कर रहे हैं, यानी महात्मा गांधी की तरह इनका बिहेवियर है या उस तरह से वो है। लेकिन मैं बोलूंगा कि आप नहीं हो, मैं नहीं हूँ, इम्पॉसिबल, दैट मीन्स इट इज इनकरेक्ट। आपको मैं एज ए टीचर बोलूं कि आप इस टीचर की तरह दिखते हो, इसका मतलब वो टीचर आप नहीं हो। अमिताभ इज गांधी जी ऑफ आवर क्लास, इनकरेक्ट है। अमिताभ इज द गांधी जी ऑफ आवर क्लास, इट इज करेक्ट, बिकॉज अमिताभ जो है एक आदमी का नाम है, एक बच्चे का नाम है क्लास का, वो गांधी जी तरह है इनका। Here Gandhiji does not mean Mahatma Gandhi. The word her here stands for the possessor of the qualities the Gandhiji, that Gandhiji is most known for truth and non-violence. Thus Gandhiji is being used as a metaphorical. Okay? Now common noun. आइए इसको और भी क्लियर करेंगे। कॉमन नाउन, मेटाफोर, कॉमन नाउन, केसेस फंक्शन ऑफ नाउन, ये कंटिन्यू आपका था, ये यानी मेटाफोरिक कॉमन नाउन। ओके, आइए यहाँ पर आप जानते हैं, इसको देखें, केसेस फंक्शन ऑफ नाउन, ये आपको और भी क्लियर करेगा। नोमिनेटिव, ओके, एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, एग्जांपल, रोहन इज लिविंग नो स्टोन unturned unturned to make amends for his lapses. Air India has grounded its entire fleet because of a technical snap. If I'm talking about objective केसेस की बात करूं और जहां पर नॉन की फंक्शन आना शुरू हो जाती है, तो वहां पर ये जो मैं आपको बता रहा हूँ फंक्शन ऑफ नॉन जो केस में आता है, हिंदी में आप अलग तरह से कारक पढ़ते हो, कारक हिंदी में ग्रामर में बोलते हैं। एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब प्रीपोजिशन, शी विल टेक हार्दिक टू प्रिपेयर द डिजाइन। हार्दिक इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब के, यहाँ बोला गया कि शी विल टेक हार्दिक टू प्रिपेयर द डिजाइन। शी विल टेक यानी वह हार्दिक को बताएगी, टू प्रिपेयर द डिजाइन। तो हार्दिक इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब टेल, क्योंकि किसे बताना है, हार्दिक को बताना है। pour some water from the jar into the glass, jar is the object of the preposition from and glass is the object of preposition into, क्योंकि किस में डालना है तो ग्लास में डालना है, किससे डालना है तो जार से डालना है। लिसन केयरफुली, यू कैन अंडरस्टैंड इच एंड एवरीथिंग। थोड़ा सा गौर करें, बहुत अच्छे समझ पाओगे, और एक बार समझ गए तो कभी भूलोगे नहीं। pour some water from the jar into the glass, तो ग्लास यहाँ पर बोला, जार जो है वह जो है ऑब्जेक्ट है फ्रॉम, क्योंकि किससे डालना है, जार से। एंड ग्लास इज द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन इनटू, ग्लास यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो किस में डालना है तो ग्लास में डालना है। ओके, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। पोसेसिव, दैट शोज द पोसेशन। एग्जाम्पल, examples, we received Shima's invitation on time. The play was, kids were hands by the wall. प्लेयर्स इसमें पोसेसिव है, एंड सीमास दोनों अपना पोसेशन ले रहे हैं कि किसको इनवाइट करना है। वी रिसीव्ड सीमास इनविटेशन, किससे इनविटेशन मिल रहा है, सीमा से। एंड द प्लेयर्स
Kids were arranged. Okay. Now, vocative as an address to someone. जब हम कभी किसी को address करते हैं. For example, Nana get me a pen and a sheet of paper. Please, Nana, get me a pen and a sheet of paper, please. यहाँ पर नैना है तो हम किसे बोल रहे हैं नैना को बोल रहे हैं फ्रेंड्स रोमन्स कंट्रीमैन लेन बी योर्स मैं किसे बता रहा हूँ इंडिकेट कर रहा हूँ फ्रेंड्स को रोमन्स को एंड कंट्रीमैन को now you have to know about oppositive as a parallel description juxtaposed with man main noun and demarcated by commas चलिए example is your Mahira Sheikh the poet is from Mauritius. The Statue of Unity is a magnificent tribute to Sardar Patel, the Iron Man of India. यानी ये हमें बताता है कि एज अ पैरेलल डिस्क्रिप्शन जो सामने वाले को जिसे हम इंडिकेट कर रहे हैं आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार को कर रहे हैं पोइट किसे बता रहे हैं महिरा शेख को बता रहे हैं ओके सब्जेक्ट कंप्लीमेंट एज अ कंप्लीमेंट आफ्टर लिंकिंग verbs be is am are was were become appear same fail grow look prove remain and many more like that etc. Example: his parents are doctors. His parents are doctor. He seems to be a sports person. To be. They appear to be gypsies. Now, you have to know about the subject complement. यानी सब्जेक्ट को मैं किस तरह से his parents प्लूरल है he आपका सिंगुलर है they आपका प्लूरल है आई एम टॉकिंग अबाउट 6 नंबर सब्जेक्ट कंप्लीमेंट his parents प्लूरल है डॉक्टर्स कर दिया he सिंगुलर है और स्पोर्ट पर्सन किया दे प्लूरल है जिप्सीज किया नोट जिप्सी सेवेंथ नंबर ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट जब आपका मेन जो होता है प्रमुख आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है देन क्या होती है एज अ कंप्लीमेंट ऑफ एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब एग्जांपल द कमिटी elected Mr. Sandhu its president. Now Mr. Sandhu is that object of the verb elected. Police branded him an impostor. Him is that object of the verb branded. They declare Ravi the man of the match. Ravi is that object. यानी ऑब्जेक्ट जो है वो किसको फोकस करता है ओके तो रवि यहाँ पर मैन ऑफ द मैच रवि का है हेम जो आया है वो इम्पोस्टर ब्रांडेड ऑब्जेक्ट को बताता है ब्रांडेड नाउ प्रेसिडेंट है वो मिस्टर संधू इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इलेक्टेड किसे इलेक्टेड किया था प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट कौन है मिस्टर संधू राइट नाउ यू हैव टू नो अबाउट वन मोर नॉन काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल आगे मैंने आपको नॉन्स के बारे में बता रहा था ये नॉन्स की कंटिन्यू तो वहाँ पर क्वेश्चन आई थी नो काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल बाय नेम इट्स वेरी क्लियर काउंटेबल जिसे हम काउंट कर सकते हैं गिनती कर सकते हैं अनकाउंटेबल जिसे मैं गिनती नहीं कर सकता सम नाउन्स कैन बी काउंटेड अदर्स कैन नॉट abstract nouns they have no concrete form this is generally uncountable आपको अलग अलग ग्रामर में कुछ अलग अलग तरीके रहता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में दे देता है कभी कंक्रीट के बारे में देता है कभी यहाँ पर काउंटेबल अनकाउंटेबल के अंडर में आपको जानने को मिलेगा लेकिन बात सभी क्लियर एक ही जैसे रहेगी वो ग्रेड लेवल पर चेंज कर दिया जाता है कभी कभी फोर्थ ग्रेड में दिया जाता है तो वो अलग हो जाती है प्री प्राइमरी में और प्राइमरी के बाद जो मिडिल सेक्शन में अलग कर दी जाती है राइट सो आर जनरली अनकाउंटेबल abstract as they have no concrete form are generally uncountable. The other kind of nouns which exist in concrete form are mostly countable. Now you have to know about countable nouns are preceded by indefinite articles. जब कभी भी हम countable noun को यूज करते हैं तो उससे पहले जो है preceding करते हैं a और and से and other determinants such as many, few, numbers of each, every. Okay? तो आपको ये भी समझ में आ गया कि काउंटेबल नाउन को हम लोग प्रीसीडिंग बाय इट इज प्रीसीडिंग बाय ए और एन बोलेंगे क्यों ऐसा क्योंकि हम उसे काउंट कर लेते हैं सिंगुलर में है इंडेफिनिट है तो
इंडेफिनिट आर्टिकल्स एन है, एंड अदर जो है सो मैनी फ्यू नंबर्स ऑफ ईच एवरी एंड और होता है। अभी आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा और आप वेट कर लो। अ फ्यू माइग्रेटरी बर्ड्स, अ फ्यू माइग्रेटरी बर्ड्स, यहाँ पर बर्ड्स है प्लूरल कर दिया गया क्योंकि एक सिंगल के बारे में बताया नहीं गया है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ हैव ऑलरेडी enlisted द विंटर इज एट टू सेट इन ईच स्टूडेंट। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर ऊपर मैंने बताया अ फ्यू माइग्रेटरी बर्ड्स, यहाँ पर है ईच स्टूडेंट, नोट स्टूडेंट्स। ईच स्टूडेंट was given a chance to speak. Uncountable nouns take determinants such as a much, let, some, any, a piece of, bag of, a scores of, and etc. Example: some milk is still left in the bottle. मच वाटर हैज फ्लोड अंडर द ब्रिज। इस तरह का आप सेंटेंस को बना करके आप अपना इंग्लिश को भी डेवलप कर पाओगे और आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर भी कर सकते हो। नाउ यू हैव टू नो अबाउट नंबर ऑफ नाउन्स, ये भी आपको काउंटेबल अनकाउंटेबल के अंदर ही है। काउंटेबल नाउन्स कैन बी सिंगुलर, चलिए काउंटेबल नाउन कैन बी सिंगुलर और प्लूरल मोर देन वन। जब आप उसे काउंट करते हो तो या तो एक होगी या तो मोर देन होगी, वन होगी। ये तो आपको बहुत सिंपली समझ में आ गया होगा क्योंकि इसे आई थिंक ज़्यादा जोड़ डालने की कोई जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। काउंटेबल नाउन है तो आप यदि काउंट करते हो तो या तो एक होगी या तो एक से ज्यादा होगी। यदि वन है देन यू हैव लर्नड सिंगुलर एंड प्लूरल मोर देन टू और मोर देन टू, यानी एक से ज्यादा होता है तो आप उसे बोलते हो प्लूरल। सिंगुलर के प्लूरल करना आप जानते भी हो, बॉय बॉयज, गर्ल गर्ल्स, मोबाइल मोबाइल्स, मैंगो मैंगोस, आप उन्हें सीख चुके हो। ओके, और वो अदर चैप्टर में है। अनकाउंटेबल नाउन्स आर ट्रीटेड एज सिंगुलर ओनली, लेकिन हम अनकाउंटेबल को कभी भी बोलते हैं तो उसको सिंगुलर में ही ट्रीट करेंगे, बिकॉज यदि आप मिल्क की बात करते हो, फ्लोर की बात करते हो, राइस की बातें करते हो जिसे मैं काउंट नहीं कर सकता हूँ, तो वहाँ हम सिंगुलर समझेंगे। अब आपको माइंड में एक चीज आया होगा कि यदि बॉय है, अब बॉय देन इज लगाते हैं, और यदि मिल्क रहता है तभी हम इज लगाएंगे। ये चीज आपको नॉर्मल से आ गए होंगे क्योंकि मैंने बोला कि सिंगुलर जब काउंटेबल नाउन रहे तो हम उसे एक रहे तो सिंगुलर बोलेंगे, और एक से ज्यादा हो जाती है यानी दो या दो से ज्यादा होती है तो हम उसे प्लूरल बोलते हैं। लेकिन काउंटेबल नाउन को मैंने बोला कि ट्रीटेड एज सिंगुलर ओनली। ओके, नाउ नॉन मेक देयर प्लूरल इन डिफरेंट वे। अब कैसे आप उसे प्लूरल बनाओगे, तो हम अलग अलग तरीके से बनाते हैं, एस लगाते हैं, ईएस लगा देते हैं, कभी एंडिंग में आप फिर कुछ बदल करके ऑन एंडिंग टू बदलते हैं, चेंजिंग यू एम लगा करके बदलते हैं, चेंजिंग इट्स टू ई एस लगा कर बताते हैं, कभी ए लगा कर बताते हैं। थोड़ा सा एग्जाम्पल आप देख लेते हैं। कैट कैट्स, बॉय बॉयज, गर्ल गर्ल्स। ओके, नो बस बसेस, क्लास क्लासेस, फेनोमेनन फेनोमेनिया, मेना, क्राइटेरियन क्राइटेरिया, मतलब होगी मीडियम मीडिया, स्टेडियम स्टेडिया, फोरम फोरा। थोड़ा सा बदलाव है, राइट। चेंजिंग, क्रैशेस क्रैशेस, एनालिसिस एनालिसिस। ओके, 6 नंबर अलुमनो अलुमने, फॉर्मूला फॉर्मूले। तो इस तरह से आपने कितनी मजेदार बातें सीखा कि किस तरह से सिंगुलर को प्लूरल भी आपने यहीं पे जान लिया। ओके, और भी आपको जान लो कि किस तरह से हम चेंज करते हैं। सिलेबस, सिलेबी, रेडियस, रेडी, यानी जब आप मैथ्स में पढ़ते हो और एक सिंगुलर एक सिंगल रेडियस आप डालते हो तो रेडियस बोलते हो। जब मोर देन वन रेडियस उसमें आप सर्कल में कहीं बताते हो तो वो रेडी हो गया। ओके, सम वर्ड्स रिमेन अनचेंज्ड इन देयर प्लूरल फॉर्म। ये भी अब मजे की बात है कि कुछ भी वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि सिंगुलर में भी सेम होता है और प्लूरल में भी सेम होता है। जैसे शिप, सीरीज, स्पेसिस, डीप फिश। सम वर्ड्स चेंज इरेगुलरली, मैन मेन, वुमेन वुमेन। Okay, compound words make their plural by changing the keywords into the plural form. Commander in chief, okay, commander in chief, major general, major generals, attorney generals, maid servant, maid servants। आप यहाँ पे देख सकते हो। Rules governing the number of the noun, rules governing the number of the noun, rules governing the number of the noun. Some nouns have the same form in singular as well as plural। सिंगुलर में भी यही होता है, प्लूरल में भी होता है। मैंने अभी जस्ट बताया कि वो सेम वर्ड से रहता है, यानी सिंगुलर में भी वही, प्लूरल में ये कोई चेंजिंग नहीं होता है। ओके, डियर, डी डबल ई आर, डियर,
सिंगुलर भी है और डियर प्लूरल भी है। तो आपको सेंटेंस में और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अ डियर वाज कॉट, सम डियर वर कॉट। Here the singular and plural form the noun deer is the same. Some other nouns that have the same form in singular as well as plural form are sheep, apparatus, species, series, hundred, dozen, hare, offspring, fish. Preceding adjective or the use of the singular or plural verb only decide their number. Example: 800 rupees were paid. India again on the series that was. आपको याद रखिए, यहाँ पर देखिए, पूरे गौर से देखिए। 100 rupees were a series that was, यहाँ पर सिंगुलर बताया, वहां पर आपको प्लूरल दिखाई पड़ रहा है। When words like 100, dozen, thousand pair, a score are not preceded by any word denoting number, then they take the plural form, otherwise not. It is not possible, right? The hundreds people attended the function, hundreds of the people attended the party in place of 100 and the preceding weather. Coca-Cola paid lots of rupees of Amir Khan promoting their product. I bought 2 dozen bananas. Tell the sentence is correct or tell which sentence is correct. Some nouns are always used to singular thought. They look like plurals. बहुत ऐसे होते हैं जो कि दिखने में आपको प्लूरल लगेगा लेकिन वो सिंगुलर होता है। ये भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट आपके लिए। पॉलिटिक्स, पॉलिटिक नहीं होगा, पॉलिटिक्स होगा, बट वो सिंगुलर है इज। I received summons. I received summons. So he once again played the superb inning. Since long no news has been heard. Some nouns such as the trouser, arms, traverse, assist, scale, arms, आपको बहुत स्क्रीन पे देख सकते हो बिल्कुल। ये भी आपका nouns है जो कि are always used in a plural form. ओके, आर्म्स प्लूरल में है, ड्रॉवर्स का प्लूरल है, वो ड्रॉवर्स का प्लूरल ड्रॉवर में ही होता है, उसका मतलब और प्लूरल नहीं करना है, ऑलरेडी प्लूरल में है, एसेट्स, एस्केट्स, आर्म्स। सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल्स दो दे लुक लाइक सिंगुलर, सिंगुलर दिखता है लेकिन वो प्लूरल में यूज होता है। पीपल, पब्लिक, फोक, मैनकाइंड, पोल्ट्री, शीप, पुलिस, जेंट्री। याद रखें, आप बिल्कुल याद रखना है आप लोग को। Police wants results. Some nouns are always used. A singular preceding adjective or the verb indicates the singularity or the plurality. Furniture was, information was, okay, expenditure. इस तरह के देखिए सेंटेंस को, बिल्कुल आप यहाँ पर पूरे क्लियर हो जाएगा। आई थिंक यू कैन क्लियर ईच एंड एवरीथिंग। सिंगुलर विथ मीनिंग, प्लूरल विथ मीनिंग। चलिए, कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जो कि मीनिंग बदल जाते हैं सिंगुलर से प्लूरल होने के बाद। एडवाइस, काउंसिल, एडवाइसेस, नोटिस। आर्म लिंग होता है, आर्म से कर्तव्य उपवन होता है। आप जानते हो जो गन होती है, उपवन्स होती है, वो आर्म मीन्स ये आपकी जो बॉडी का पार्ट है। वुड मटेरियल हो जाती है, वुड्स कहते हैं फॉरेस्ट जंगल हो जाती है। ब्लाइंड विदाउट विजन, ब्लाइंड्स विंडो स्क्रीन। समझने वाली बात है कि थोड़ा सा आपने प्लूरल क्या किया कि मीनिंग भी बदल गई। फ्रूट, नेचुरल इटेबल, फ्रूट्स गेन होता है। ओके, अब बोलोगे क्या सर इस तरह का यूज करने पर ये सेंटेंस भी ऐसा होगा? नहीं, ये आपका टोटली डिपेंड करेगा आपकी सेंटेंस किस तरह से फॉर्म किए हो। ओके, वाटर मटेरियल है, वाटर स्केच ऑफ वाटर है, एसेट क्वालिटी है, एसेट्स प्रॉपर्टीज है, वर्क लेबर, वर्क मींस वर्क से यदि करते हैं तो फैक्ट्री हो जाती है। ओके, तो मैं नहीं कभी बोलूंगा ही वर्क्स जो है, ऐसा नहीं होगा, वो भी गलत है। वो सेंटेंस करता है, डिपेंड करता है कि आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे है, वो मैं बताना चाहता था। और मैं ये कहना चाहता था कि सेंटेंस को प्लूरल करने पर भी मीनिंग बदल जाती है और अलग अलग सेंटेंस में आपको देखने को मिलता है। आपकी स्क्रीन पर बहुत सारे वर्ड्स हैं, आप बिल्कुल समझ सकते हो। कलर, कलर्स, फिजिक, फिजिक्स, मैनर, मैनर्स, पेन, पेन्स क्या होते हैं, बिल्कुल आपके पूरे समझ में आ रहे। सिंगुलर फॉर्म, प्लूरल फॉर्म। एजेंडम, एजेंडा, पुलमस, पुलमनी, इंडेक्स, indices, phenomenon, phenomena, criterion, criteria, radius, radi, formula, formulae, आपको ऑलरेडी पता है। सब नोट्स हैव टू प्लूरल एंड डिफरेंट मीनिंग्स। आइए इसे और भी जान लेते हैं। आई हैव टू ब्रदर्स एंड सिस्टर और सिस्टर मीनिंग मेल चिल्ड्रन ऑफ द सेम पेरेंट्स। Why should only select brethren? I took off my shoes and clothes, not cloth, clothes, यानी वो क्लोथ्स की बातें कर रहा हूँ जो कपड़े आप पहने हैं। और वो जो कपड़े जो
कटा हुआ नहीं रहता है, जो टेलर से जाने से पहले जैसे आप कपड़े पहन नहीं सकते हो, तो क्लॉथ हो गया। कॉटन, नायलॉन, सिल्क और डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स। ओके, यहाँ पर क्लॉथ्स हैं जो, वो कपड़े, जो पीस ऑफ क्लॉथ, कपड़े की जो दुकान में जाते हो वो जो बंडल बने रहते हैं वो क्लॉथ्स हैं। और वहां पर जो मैंने फर्स्ट बोला सी नंबर में, वही हो गया जो कपड़े आप पहने रहते हो यूनिफॉर्म बन के। सिंगुलर प्लूरल वाज डिफरेंट मीनिंग। थोड़ा सा इसे भी आप क्लियर कर लो, बहुत ही मजे आ जाएगी, समझदारी भी आ जाएगी। डाई, डाइस, डाइस, DICE, स्टाम्प्स होता है, DIC, डाइस होता है स्मॉल क्यूब्स यूज्ड इन गेम्स, जो आप लूडो में भी खेलते हो, अलग अलग तरह के जगह जो पासा जिसे बोलते हैं। जीनियस, जीनियसेस, जीने। क्वार्टर, क्वार्टर, क्वार्टर्स। यदि क्वार्टर की बात करो तो 1/4 हो जाता है, क्वार्टर्स की बात करो लॉस। पेनी, पेंस, पेनिस, स्टाफ, स्टाफ्स, स्टेफ्स। इंडेक्स,